everyone, let's start with a new chapter, chapter 4, strategic analysis and planning. सबसे पहले तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नाम से ही पता चल रहा है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत कम आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं। मोस्ट पार्ट इसमें रहेगा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? स्ट्रैटेजी प्लानिंग पता है कि आप प्लान कर रहे हो, एनालाइज करना मतलब देखना, जानना कि फ्यूचर अपने कंपनी के लिए क्या क्या सही है, एनालाइज करना सिचुएशन को। तो यहाँ पे आएगा एक तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और एक आएगा सिचुएशन एनालिसिस। पहले तो अपन एग्जाम्पल से एक शुरुआत करते हैं। आप सब ने सोचा है ट्रिप पे जाना है, ठीक है? क्या आप पहले ये सोचोगे गर्ल्स ट्विनिंग करनी है, हाईलाइट करके जाएंगे, ऐसा सोचोगे? क्या सोचोगे? पहले तो वेदर कैसा है वो जगह का, वहाँ पे बजट आप लोग का कितना है, स्विट्जरलैंड जाने का बजट है या मनाली या सूरत में कोई फन पार्क में जाना है, बजट आपका डिपेंड करेगा। सेकेंडली आप लोग का पेरेंट्स परमिशन, वो सब। तो पहले आप क्या देखोगे? सिचुएशन देखोगे स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। एक बार सिचुएशन हैंडल हो गई, आपको पता चल गया क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बजट का सॉल्व हो गया था, स्विट्जरलैंड नहीं मनाली जाएगा, आपने बजट का क्लियर कर दिया। उसके बाद आपने सोचा टाइम, हॉलीडे सब कब फ्री है वो देखना पड़ेगा, वो हो गया। उसके बाद आप क्या देखोगे? उसके बाद वेदर, वहाँ पे वेदर कब स्नोफॉल होगा, कब, वो सब आप वेदर देखोगे। तो ये सब क्या हो गया? सिचुएशन। आप सिचुएशन देख के फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप सिचुएशन एनालाइज करोगे, सेकंड स्टेप होगा स्ट्रैटेजी बनाना। तो पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। रीड करना। Strategic analysis and planning involve careful formulation of the strategies and goals taken by companies' top management on behalf of the organization. ये क्या होता है? इसमें केयरफुल फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर्म करना और क्या गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन को उसे अचीव करना, ये इस स्टेप में आता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास क्या क्या रिसोर्स है, क्या इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, ये सब आप देखोगे। एंड लास्टली क्या बोला है? इट प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी बना दी तो वो डायरेक्शन बताएगा क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन को, ये पॉलिसीज बनाना। तो ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये एनालिसिस और प्लानिंग के बारे में दिया है। मेन पार्ट आपका स्टार्ट होता है सिचुएशन एनालिसिस। अभी मैंने एग्जांपल दिया सिचुएशन। स्ट्रैटेजी पहले फॉर्म करोगे, सिचुएशन देखोगे? सिचुएशन, क्योंकि पहले आपने ट्रिप प्लान कर दी। क्या गर्ल्स सोचेगी ट्विनिंग करेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे? नहीं, पहले तो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो बिफोर डेवलपिंग एनी स्ट्रैटेजी द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज कैरिंग आउट अ सिचुएशन एनालिसिस। ये आपको समझ में आ गया कि सिचुएशन आने वाली है पहले, फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो ये आपका मेन चैप्टर का मोटिव यही है कि पहले सिचुएशन देखो फिर स्ट्रैटेजी बनाओ। अ सिचुएशन एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का एक और नाम एनवायरमेंटल एनालिसिस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इट हैज टू बी एश्योर्ड दैट सच एनालिसिस इज कंडक्टेड पीरियडिकली टू कीप द स्ट्रैटेजीज अप टू डेट। सिचुएशन देख के स्ट्रैटेजी बना दी तो क्या आप सिचुएशन देखोगे ही नहीं, आप स्ट्रैटेजी बनाते जाओगे। स्ट्रैटेजी भी बना दी, थोड़े टाइम बाद वापस आपको सिचुएशन देखनी पड़ सकती है, तो आपको अप टू डेट रहना है। सिचुएशन देखो स्ट्रैटेजी बनाओ, सिचुएशन देखो स्ट्रैटेजी बनाओ। क्लियर? अब मेन चार सिचुएशन एनालिसिस को कंप्लीट ये 4 एरियाज करते हैं। अगेन पहले एग्जांपल देखते हैं। आप कॉलेज कैंटीन में हो और आप सब जनों को, आप सबको समोसे खाने हैं। आप लोग कैंटीन में गए, वो लोग ने क्या बोला? समोसे खत्म हो गए। आप लोग ऑलरेडी इतने जन हो, कोई 2 खाता होगा, कोई 4 खाता होगा, ऐसे करके हंस के वैसे किसी को बोल नहीं। तो कोई अपने अपनी डाइट के हिसाब से कैंटीन में समोसे खत्म हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम। आपकी अभी क्या प्रॉब्लम है? समोसे खत्म। सेकंड, पीपल। कौन कौन? एक तो आप लोग को बुरा लगेगा, शिट यार खत्म हो गए। उनको भी तो बुरा लगेगा, नहीं यार इतने बिक सकते थे, अभी नहीं हुए। 2 सिचुएशन, 2 पीपल आ गए। थर्ड में क्या बोला? ब्रॉड कंटेक्स्ट। ये लोग क्या बोलेंगे? स्टूडेंट ज्यादा है, कुक एक ही है, कॉलेज का कैंटीन स्मॉल किचन होता है। तो ब्रॉड कंटेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स बहुत, शेफ कुक एक और किचन भी छोटा। ये सब प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? इस वजह से आप लोग ज्यादा हो, कुक बेचारा एक है, किचन छोटा है, तो ये ब्रॉड कंटेक्स्ट में आ गया। लास्ट क्या? फैक्टर। आप लोग बोलेंगे एक और कुक रखने का ट्राई करो, समोसे का 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा देना, और प्रॉब्लम कैसे ही सॉल्व कर सकते हैं? ये हो सकता है। तो सिचुएशन एनालिसिस में 4 चीजें आएगी। द प्रॉब्लम अभी जो थी समोसे वाली, पीपल आप लोग और कैंटीन वाले, तीसरा ब्रॉड कंटेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्टूडेंट ज्यादा, किचन शेफ एक, कुक एक और किचन छोटा। क्या क्या फैक्टर है, क्या चेंज ला सकते हो? एक आप कुक हायर कर दो और तो क्या। क्लियर है? ये 4 पॉइंट के आसपास ही सिचुएशन एनालिसिस घूमता है। क्या ये क्लियर है? रीड करना।
A situational analysis takes into account the internal and external environment of the entity or organization and clearly identifies its own capabilities, customers, potential customers, competitors, and the business environment and the impact they are going to have on the entity or organization. ओके, इंटरनल फैक्टर देखेगा, एक्सटर्नल, इंटरनल क्या था, किचन बड़ा कर दो, एक्सटर्नल क्या था, कस्टमर, तो दोनों का ध्यान में रखेगा। क्योंकि देखो अगर इधर से आप लोग छूट गए तो आप लोग कोई कॉम्पिटिटर के पास चले जाओगे, दूसरों के पास, तो वो भी उसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, It can also help in identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats to the organization or business, SWOT. which can help in forecasting the choices required to be made, keeping in view the environmental developments. क्योंकि एक बार आपको पता चल गया, अब इन लोग को पता चल गया इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आना चाहिए था समोसे वाले को, एक्सटर्नल क्या, कॉम्पिटिटर, अपॉर्चुनिटीज और क्या हो सकती है, थ्रेट्स क्या होंगे, ये सब चीजें अपने को पता चलती है स्वॉट एनालिसिस से। क्यों सिचुएशन एनालिसिस चाहिए, नीड ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, रीड करना। A situation analysis paves the way for strategy development by identification of priorities by bringing out a clear, detailed, and realistic picture of the opportunities, resources, challenges, and barriers regarding formulation of the business plan. ओके, सिचुएशन एनालिसिस पेव द वे, मतलब रास्ता बताता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। अभी हमने पढ़ा पहले सिचुएशन होगी तब जाके आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो इट पेव्स द वे फॉर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। आप कैसे रास्ता लेके आओगे, तो ये बोल रहे डिटेल रियलिस्टिक पिक्चर बनाओगे मन में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या रिसोर्स है, क्या चैलेंज आने वाले, क्या बैरियर, ये सब सिचुएशन बता देगी। वैसे उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। और अगर समझा आपने सिचुएशन एनालिसिस ही गलत बनाया तो क्या स्ट्रेटेजी सही होगी? नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ सिचुएशन एनालिसिस विल अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द होल प्लान। सिचुएशन एनालिसिस गलत, आपने सोचा बहुत स्नो होने वाली है, स्नो ही नहीं हुई, आप क्या करोगे मनाली में जाके, सूखे पहाड़ देखने, नहीं। तो इसलिए पहले क्या बोला है, सिचुएशन देखना सही, सिचुएशन सही, स्ट्रेटेजी सही। क्लियर? सुटेबिलिटी ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। A small, well-knitted and focused team from different functional areas of the organization should conduct the situation analysis. कौन करेगा कंडक्ट? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो ऐसा बोला है, अ स्मॉल वेल नीटेड, नीटेड मीन्स कनेक्टेड, जो अच्छे से कनेक्टेड और फोकस टीम है, अलग अलग फंक्शन एरियाज में साथ में आके सिचुएशन एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं। एंड थ्रू आउट द डेटा कलेक्शन प्रोसेस टीम मेंबर को भी, जो भी टीम मेंबर है वो आके बता सकता है कि ये सिचुएशन है, हर एक जन पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा बोला है। दे कैन गिव देयर ओपिनियन, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर, पार्टनर, सब क्यों अपना सिचुएशन बता दे टू रीप मैक्सिमम आउटपुट। सबने बता दिया ऐसा ऐसा हो सकता है और उसके बेसिस पे आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। एंड लास्टली इट मे बी डन बाय कंडक्टिंग, कैसे आप किसी और से पूछ सकते हो, इंटरव्यू लेके, फोकस ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिटी डायलॉग, ग्रुप मीटिंग्स, ये सब करके आप डिस्कस कर सकते हो, सिचुएशन देख के फिर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। एंड सिचुएशन एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड एट द बिगिनिंग। अभी हमने पढ़ा कोई भी प्रोग्राम में एट द बिगिनिंग होगा, बट बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी से पहले सिचुएशन। क्लियर? एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, रीड करना। Product situation. It relates with the products being offered by the business at present. It may further be subdivided into core product and any secondary, ancillary or supporting products or services. ओके, प्रोडक्ट सिचुएशन, पहले आप किसकी सिचुएशन देखोगे? अभी समोसा को सब छोड़ दो, अभी मेन कंपनी पे आ जाते हैं। कंपनी पहले क्या देखेगी? अपना प्रोडक्ट देखेगी। तो इट रिलेट्स विद द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड बाय द बिजनेस, यहाँ पे वो जो ऑफर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का देखेंगे। वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। कोर प्रोडक्ट कौन सा है? सेकेंडरी प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल कंपनी है, वो उनका कोर प्रोडक्ट क्या हो गया? मोबाइल। एंसिलरी चार्जर, फिर वो फोन केस, वो सब। तो इसमें देखेंगे कौन सा कोर प्रोडक्ट है, कौन सा सेकेंडरी है। फिर ये करने से क्या होगा? कस्टमर का अपन ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा क्या सेल हो रहा है आपका। समझो आप देख रहे हो कि आपके फोन केसेस एकदम ट्रेंडी और लोग इधर से वो सब चीजें खरीद रहे, तो आप थोड़ा सोच सकते हो क्या पता इसे एक्सपांड करें। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। एंड क्या बोला गया है? कंज्यूमर इज द किंग। तो हर एक चीज हमको किसको ध्यान में रख के करनी है? कस्टमर को देखो। ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। इसमें क्या होगा? कॉम्पिटिटर को देखेंगे कि कई वो हमसे ज्यादा मतलब अच्छा नहीं, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी, कम प्राइस में बेच रहा होगा, क्योंकि लोग किससे अट्रैक्ट होंगे? ये सब चीजें देख के। तो रीड करना। This involves analysis of the competitive forces to identify the closest competitors. It involves finding out core competences of the competitors as compared to our own organization. Okay, ये क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। आप कैसे देखोगे? तो क्या बोला है? कॉम्पिटिटर की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटिटर क्या अच्छा कर रहा है और हम कैसे लैग कर रहे हैं, ये दोनों कंपेयर करके अपन अगर कुछ लैग कर रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूव करना, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन।
आपने चलो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, कब पहुंच रही है, डिलीवरी क्या टाइम है। अमेजोन समझो, अमेजोन बेच रहा है लेकिन आपको 10 दिन बाद प्रोडक्ट 5 दिन में चाहिए, आप लोग कैंसिल कर दोगे, नहीं चाहिए। इसीलिए अब तो अमेजोन प्राइम आ रहा है, 1 डे डिलीवरी, ये सब ऑप्शंस आ गए। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें आपको इंटरनल फैक्टर्स देखने, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखने। फिर अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, कोई भी बिजनेस को एक बार शुरू हो जाए स्वॉट एनालिसिस करवाना ही चाहिए। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट स्टैंड्स फॉर Strengths, weakness, opportunities and threats. ये सब एक बार एनालाइज कर दिए तब जाके बोल सकते कि हाँ हमने सिचुएशन एनालिसिस कर दिया है, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अभी हम अब तक सिचुएशन एनालिसिस पे ही है। फर्स्ट हमने तो वो इंट्रोडक्शन छोड़ दो, फर्स्ट हमने सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है देखा, क्या क्या एलिमेंट्स है, ये पांचों एलिमेंट्स आपका हेड पॉइंट याद रखने। ये चैप्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज्यादा पूछने के चांसेस है। अब जैसे ये हेड पॉइंट है तो रेयर है कि हेड पॉइंट वाले आंसर्स नहीं आएंगे, बट इन केस आगे आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, क्या क्वेश्चंस, ये जो इन लोग ने 4 क्वेश्चन दिए, अगर कोई बिजनेस के पास चारों क्वेश्चन के जवाब है, इसका मतलब उनका सिचुएशन एनालिसिस सही है। क्या क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट रीड करना। Is currently adopted situational analysis simple and practical to use? क्या हमने जो भी अडॉप्ट किया है वो सिंपल है और प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं? Is it easy and clear for even an outsider to understand? हमें तो समझ में आ गया, आउटसाइडर को समझ में आ रहा है या नहीं? Is it focused on key factors that are impacting my business both internally and externally? कुछ इंटरनली एक्सटर्नल कुछ अफेक्ट कर रहा है तो क्या मैंने कुछ किया है उसको सॉल्व करने के लिए? नहीं। लास्ट में क्या वो क्लियरली फ्यूचर गोल्स मुझे दिख रहा है या नहीं बिजनेस में? अगर सबके आंसर्स है तो इसका मतलब आपका सिचुएशनल एनालिसिस सही है, अब आप स्ट्रेटेजी पे जा सकते हो। उससे पहले क्या करेंगे, स्वॉट एंड टोज एनालिसिस। स्वॉट तो आपने देख लिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। टोज क्या हुआ, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस, स्ट्रेंथ। उल्टा, क्या ये सेम है? अरे स्वॉट और टोज एक ही बात है तो क्या सेम है? स्वॉट में स्टार्टिंग में एस टी है, मतलब स्ट्रेंथ, सॉरी एस डब्ल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। एस और डब्ल्यू मतलब ये इंटरनल फैक्टर्स देखता है। स्ट्रेंथ कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस कंपनी की वीकनेस। ऊपर लिख दो एस डब्ल्यू के ऊपर इंटरनल टॉपिक पे, जो टॉपिक है ना स्वॉट टोज पे, तो स्वॉट के एस डब्ल्यू पे लिख दो कि पहले ये लोग इंटरनल, स्वॉट एनालिसिस में पहले अपन क्या एनालाइज करते हैं, इंटरनल चीजें, फिर ओटी, फिर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। और टोज एनालिसिस में पहले क्या देखते हैं, एक्सटर्नल चीजें, बाद में इंटरनल। अब रीड करते हैं। Every manager is entrusted with the responsibility of setting up his or her organization's mission and goals and creating a strategic plan that will guide the company to achieve its goals. ओके, सब हर एक मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, गोल्स, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है, ये सब बनाना। और ये सब बनाने के लिए उसको पहले एनालाइज करना होगा, किसके थ्रू, स्वॉट एंड टोज एनालिसिस। तो स्वॉट इज अ टूल फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स इनटू, क्या ध्यान में रखेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। और इसमें जो भी की असेट है, वीकनेस है, क्या है, अगर वीकनेस है, थ्रेट्स है, तो कैसे उसे थ्रेट्स को कॉम्बैट करे, कैसे कम करे। और अगर कुछ आपका स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है तो और स्ट्रेंथ को कैसे और ग्रो करे, ये सब काम स्वॉट और टोज एनालिसिस हमें बताता है। स्वॉट का इन लोग ने फुल फॉर्म दिया है। ओरिजिन, कहाँ से आया ये स्वॉट एनालिसिस, कहाँ पे, इन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स फील्ड एनालिसिस। कहाँ से आया है स्वॉट एनालिसिस, फोर्स फील्ड, जिसने के लेविन ने शुरुआत की थी 1950s। लेकिन ये जो फोर्स फील्ड था बहुत हार्ड था। क्या लिखा है, फोर्स फील्ड एनालिसिस कंसेप्ट वाज टू कॉम्प्लेक्स टू बी प्रैक्टिकली अप्लाइड। इतना कॉम्प्लेक्स था कि प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो लोगों ने क्या सोचा कि ये फोर्स फील्ड एनालिसिस एक बार आया है, उसको सिंपल वर्जन में कर दे, तो उसको रेफरेंस लेके इजी बनाते गए। तो नेक्स्ट रीड करना, Yet it became a reference for scholars to develop some simpler methods that included the SWOT analysis as well. It is noteworthy that SWOT may be successfully applied in any kind of organization, be it business or corporate sector, political party, public institution. तो क्या बोला है, कहाँ से शुरू हुआ था स्वॉट, फोर्स फील्ड एनालिसिस 1950s में के लेविन ने। अब वो क्या सिंपल था, बहुत डिफिकल्ट था, तो लोगों ने, जो स्कॉलर्स थे, उनने क्या सोचा, ये डिफिकल्ट वन को इजी कर देते। एक मेन फोर्स फील्ड एनालिसिस में पता तो चल गया स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे निकालना है, हार्ड था तो उन लोग ने इजी वर्जन निकाला। और अब तक वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, कॉर्पोरेट, कोई भी सेक्टर हो, सब जगह स्वॉट एनालिसिस होता ही है। क्लियर। अमेजॉन स्वॉट एनालिसिस, ये पहले डब्बे में ही देखना। इंटरनल, नीचे ऊपर दिया इंटरनल, नीचे एक्सटर्नल, पॉजिटिव नेगेटिव। नाम से ही पता है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव, वीकनेस और थ्रेट्स नेगेटिव। स्ट्रेंथ में अमेजॉन की अब बात कर रहे हैं,
ब्रांड आइडेंटिटी, क्या सबको पता है अमेजोन के बारे में? अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अमेजोन सुना ही नहीं होगा। कोई अभी ऐसा नहीं बोलेगा अमेजोन एक रिवर भी है, पता है ना रिवर है, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं अमेजोन रिवर है, कहाँ से आया ये ऐप? ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, सबको ये ब्रांड आइडेंटिटी पता है। पायनियर एडवांटेज, सब जगह आप देखो, मीशो कंपेयर करो और अमेजोन, मोस्ट ट्रस्टवर्दी अमेजोन। कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि अमेजोन में सेल डील वो सब आते हैं। फिर कंटिन्यूस बिजनेस इंप्रूवमेंट, पहले सिर्फ अमेजोन था, धीरे धीरे प्राइम डिलीवरी आया, अभी तो एलेक्सा वाला फीचर आपको पता है? आप बस बोलो, जैसे रेस्टोरेंट में जाके वेटर को ऑर्डर देते हो, ऐसे अमेजोन ओपन करके एलेक्सा प्लीज ऑर्डर दिस, तो अब एलेक्सा ऑर्डर करके भी आ जाएगा, बस आपको कुछ लिखने की मेहनत नहीं करनी है, ऐसा कर सकते हो। और कौन को बोलेगा एलेक्सा को कुछ ज्यादा प्राइस वाला कर लिया तो इससे अच्छा अपन लिख के ही कर देंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ क्लियर, अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपांड होते जा रहे हैं, कंटिन्यूज टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ इट्स ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो लोग हैं कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अब कोई लोकली बहुत कम खरीदने जाता है, सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। एक्सपांशन ऑफ लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस ही तो अमेजोन पे होते हैं, पता है ना आप लोग को? अमेजोन क्या अपनी दुकान नहीं है, अलग अलग लोकल वेंडर्स यहाँ पे रजिस्टर करते हैं और अपने गुड्स उस पर डालते हैं और लोग खरीदते हैं। एंड लास्टली, प्रमोटिंग और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन विद एफिलिएटेड इंडस्ट्री, जैसे अभी मैंने बोला एलेक्सा के साथ इसने पैरअप किया, वैसे करके अलग अलग इसने पार्टनरशिप, मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज इसने नई नई खुद ही ढूंढ के अपने आप ही एक्सपांड कर दिया है। वीकनेस, लो प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं लोग, जब फर्स्ट टाइम आप खरीदो तब तो अच्छा खासा डिस्काउंट होता ही है। सीजनैलिटी, दिवाली का सीजन में देखोगे तो बहुत वो क्या बम्पर सेल या क्या वो सेल आता है, वही अगर कंपेयर करो तो जो फेस्टिव सीजन नहीं है तो ठीक ठाक होगा उनका सेल, तो ये हो गई उनकी वीकनेस। थ्रेट क्या है इन लोग को? लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बैरियर, साइबर सिक्योरिटी इशू, हैकिंग वगैरह, तो ये सब अमेजोन के लिए क्या है? थ्रेट है। अब यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में आप अभी रीड करो कि सेम ही जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही है, तो एक बार रीड कर लो आप सब मन में। सेकेंड पॉइंट में देखना स्मार्ट वॉइस, ये स्टार्ट हुआ है। थर्ड पॉइंट में अमेजोन को पता चला कंटेंट से अट्रैक्ट होते लोग नई नई चीज़ें लाएंगे, तो इन लोग ने प्राइम इंस्टेंट वीडियो, अमेजोन मेन स्ट्रीम मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म, ये सब स्टार्ट किया और इससे डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। क्लियर? कोका कोला स्वॉट एनालिसिस हो गया, इसमें कोका कोला सबने सुना है गाना ना? गाना सुना है ना? हाँ, पर यहाँ पे कोका कोला कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? पीने वाली ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। अब आप लोग बताओ इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप ही बताओ क्या हो सकती है। अब ड्रिंक है, आप थोड़ा बहुत तो बोल सकते हो, स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी? मार्केटिंग स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स है। 20 रुपीज का अगर वो छोटा तो कोई भी ले लेगा। और कुछ? डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट फ्लेवर, हाँ इसमें आए हैं कोको कोला। अच्छा ओके। और वीकनेस क्या होगी? उसका कॉम्पिटिटर एक तो पेप्सी। पेप्सी। और क्या? शुगर। शुगर, हाँ ये पॉइंट है इसमें, देखिए वाला नाम। ठीक है, शुगर, एक और शुगर से ओबेसिटी होगा और कॉम्पिटिटर हो गया। और ये ओवरकम करने के लिए इन लोग ने क्या किया? वो डाइट कोक शुरू किया, ये तो अभी रीड कर। स्ट्रेंथ में मोस्ट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेट पार्टनर्स, कुछ ज्यादा ही फेमस है। फिर स्प्रेड अक्रॉस इन द वर्ल्ड इन 650 लैंग्वेजेस एंड रीजन्स। फिर मार्केट टेरिटरी स्पैन्स नियरली 200 कंट्रीज ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स। सेलिंग ऑफ नॉट ओनली कोला बट अदर टाइप्स ऑफ बेवरेजेस। ये जो कंपनी है ये सिर्फ कोको कोला ही नहीं और भी बेवरेजेस सेल करती है। फैंटा, स्प्राइट, हाँ। लॉन्ग हिस्ट्री विद अ सर्टन स्टेटस, मतलब बड़ी हिस्ट्री और इसको ट्रस्टेड है ये। अपॉर्चुनिटीज क्या होगी? ओलंपिक गेम स्पॉन्सरशिप, वासो से स्पॉन्सरशिप मिली है। पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप, चाइनीज रूरल मार्केट एंट्रेंस, अमेरिकन फिल्म मार्केट एंट्रेंस, ये सब में। फिर वीकनेस, क्या वीकनेस है? नो सर्टन इंटीग्रेशन एंड कॉमन गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इनका कोई गोल क्या है? कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहे हैं। फेलियर टू डेवलप न्यू टेस्ट,
नया टेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे। ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर हेल्दी वर्जन पे शिफ्ट होना चाहते हैं। अब तो क्या है, लड़कियों को पटाने जिम जाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब छोड़ देना। फिर लॉस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, पेप्सी ने कब्जा कर लिया है। एंड थ्रेट क्या है, अगेन वही, पेप्सी द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। प्रोडक्ट्स में नॉट बी फेवर्ड बाय यंग पीपल टुडे, अभी जो मैंने बोला, यंग पीपल बोलेंगे नहीं नहीं, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ, ऑब्वियसली ज़्यादा शुगर है, कोई नहीं बोलता कि ये हेल्दी है, नहीं बोल सकते। तो ये सब रीज़न है, ये सब है कोको कोला के स्वॉट एनालिसिस। जो स्कोडा है वो आपको मैं एक बार घर पे पढ़ने दूंगी, क्योंकि हमने अभी अमेजोन पढ़ लिया, कोको कोला पढ़ लिया, तो मैं भी स्मार्ट हूँ, इतना बड़ा आपको दे दिया, पर कोई बात नहीं, ये कल हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। पर एक बार आप रीड करके आना, क्योंकि अभी हम लोग ने जो पढ़ा स्ट्रेंथ वीकनेसेस वही पॉइंट्स है, अगर कुछ अलग आएगा तो वैसे भी डिस्कस करने ही वाले हैं। आप लोग करके आते हो रीड घर से? पूरा एक बार रीडिंग करके आना, जितना हमने पढ़ा एकदम लिमिटेड पढ़ा है, ऐसे देखा जाए तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एकदम बेसिक स्टार्ट किया है। तो कल स्कोडा की कहा, एक सेकंड मैं आपको बता दूँ। स्कोडा पेज 84 तक पढ़ के आना, रीड करके आना। नहीं समझ में आया, आपका दिमाग मत लगाना, मैं बताने ही वाली हूँ, सिर्फ एक बार रीड करके आना, स्ट्रेंथ वीकनेस अगर पता चल जाती है तो। और कल आपने बोला हाँ हाँ पढ़ लिया, और मैंने पूछा और नहीं आया, और पढ़ के आना। और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, तो साथ साथ पढ़ते जाना, एलिमेंट्स है, लर्न करते जाना।